धमाकेदार जीत होगी। अरे लोग तो कह रहे हैं, ये बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं कि अब जो एससी वोटर हैं या जो नेता का सवाल है नेतृत्व का, अब वो चंद्रशेखर कह रहे हैं कि अब हम बड़े नेता हैं। चंद्रशेखर कहे वो एससी वोट दे कि अपने मन से वोट दे? आप बताइए, एससी वोट देगा, समझदार पढ़ा लिखा हो, तो चंद्रशेखर कहने में नहीं जाएगा, वोट देगा। हमारी हम लोग जगह 10-9 सीट पर वो भी अपना आजाद समाज पार्टी तो लड़े ना, वो लड़े ना, देख ले लड़के की, देखेगा कितना वोट मिलेगा। यहाँ तब भी लड़ा था वो, अम्बेडकर नगर में उनका कोई रोल नहीं, मगर कोई कहीं भी रोल नहीं रहेगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे जगहों पर है। नहीं वो बात नहीं है, अम्बेडकर नगर में उनका रोल नहीं है चंद्रशेखर साहब का। जिसका दामन साफ नहीं है, क्या वो लड़ेंगे? अब पूछिए, बताऊँ तो आपसे बताऊँ, वो दूसरे के कंधे पर बंदूक उठाकर लड़ रहे हैं। इस समय जो कांग्रेस है ना, आप समझिए, कांग्रेस भी जो बामन में आश्रम को लड़ाई थी, बेमन आश्रम को, भारत मुक्त मोर्चा जिसको कहते हैं। अच्छा, हाँ, और वही इनको भी कंधे पर हाथ रखी है कांग्रेस। तो लोग तो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बीजेपी की सरकार दे रही है। क्या देगी ग्रेजुटी देगी? अभी आपसे बता दूँ और बताऊँ, कांसीराम साहब इतना अथक प्रयास किया, हम लोग इतना चंदा चुटकी बटोर के लाए, गल्लाबादी बटोर के लाए, इतने दिन में कितने धनबली हो गए, इतनी बड़ी पार्टी बना लिया। आप बताइए कितने बड़े पशुपति हैं, धनपति। तो गुड्डू भाई, पार्टी बना लिए तो पार्टी पैसे से चलती है। काशीराम का समय कुछ था, अब का समय कुछ है। काशीराम साहब जो थे वो नहीं हो पाएंगे कभी भी, चंद्रशेखर कभी भी नहीं हो पाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि एससी समाज के नए नेता वही हैं। कौन? क्योंकि चंद्रशेखर जी कभी नहीं हो पाएंगे। नहीं, कटहरी का समीकरण क्या है? धमाका और आप देख लीजिए, इसके बाद चंद्रशेखर मिट्टी में मिल जाएंगे। कटहरी में केवल अमित वर्मा। अमित वर्मा जिंदाबाद, अमित वर्मा जिंदाबाद। क्या बताइए? अच्छा रहेगा, कटहरी अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर नगर जो बहन जी का गढ़ था, जिन्होंने इस जिला को बनाया, वही न 2022 में जीते न 24 में जीते। हालांकि 2 लाख वोट आया लोकसभा में। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार के जब बाई इलेक्शन है तो क्या है, कैसा यहाँ? देखिए, अभी आज भी हम लोग अभी हारे नहीं हैं। आप अपने मुख से कह रहे हैं कि बसपा 2 लाख वोट पाई है, तो 2 लाख चुनाव आयोग का डाटा है। तो सुनिए भाई, 2 लाख वोट पाने वाली पार्टी कभी अभी वो कमजोर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। 2012 में यही बीजेपी 4000 वोट पाई थी, लोग कटहरी में, इसी कटहरी में। अच्छा, 4000 वोट पाई थी, हम लोग तो 60,000 वोट पाए हैं, उसके बाद हारे हैं। रही बात ये, अभी आपने आजाद समाज पार्टी के बारे में बात की, आप उनका मुकाबला कांसीराम साहब से कर रहे हैं कि वो अपने आप को बड़ा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई काशीराम साहब बहुत चंदा इकट्ठा करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचा है। आप जानते होंगे, बाबा साहब को सदन में जानने से कांसीराम से क्या कहते हैं, कांग्रेस वालों ने रोका था, उनको सदन में नहीं जाने दिया। मान्यवर साहब ने उन्हीं पद चिन्हों पर चल के एक पार्टी बनाई, और पार्टी बनाने के बाद आज दलित हुकूमत या बहुजन समाज की हुकूमत ना हो, उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं षड्यंत्र लोग कर रहे हैं। अब षड्यंत्र कैसे कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी संविधान का अपना एजेंडा खुद ही मानती है, वो कहती है कि मेरा एजेंडा मेरा संविधान है। अब ये लोग क्या किए, ये षड्यंत्र होती है। बीजेपी कहती है कि हम संविधान हटाएंगे, और वही बीजेपी कहती चलो तुम बचाओ, तो एक हटाई एक बचाने में लग गई, तो जनता को गुमराह कर दिया गया। बाकी बहन जी भी तो नहीं, जिस तरीके से पहले वो खुल के मुखालफत करती थी, बहन अब वो कहाँ सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक। एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, मीडिया वाले नहीं दिखाते। बहुजन समाज मीडिया वाला आपके पास कटहरी में नहीं आया दिखाते। बहन जी की इतनी बड़ी बड़ी वो मीटिंगें होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, अब पेपर में इतने निकालते हैं, मीडिया के लोग इतने निकालते हैं, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं ये गलत होता है। अभी यहाँ मीटिंग हुई, यहाँ छोटी सी मीटिंग हुई, विधानसभा की मात्र पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, 200 कार्यकर्ता यहाँ आए, 200 कार्यकर्ता है। आप कह रहे बहन जी नहीं निकल रही, बहन जी हर जिले में रैली करती हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो सेक्टर पर प्रचार करने नहीं आएंगी। अगर सेक्टर पर प्रचार करने आएंगी तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक प्रकार से जैसे कहा जाता है बूथ अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के बूथ अध्यक्ष का काम करें। मोदी जी कर रहे हैं ना भाई, निगम के प्रचार में करते हैं, पार्षदों में जाते हैं, विधायक में। चलिए ठीक है, उनको टेंशन है, उनको टेंशन है कि हमको सब चीज ले लेना, किसी तरह से ले लेना, लेकिन बहन जी का टेंशन नहीं है। हमें समाज हमारा जागरूक हो रहा है, समाज खुद चेत रहा है कि बहन जी सही मुकाम पे चल रही हैं, बहन जी को जब सत्ता में लाएंगे वो गलत काम नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल जवाब दीजिए, फिर हमको और जगह पर जाना है कि लोग बीजेपी कहती है या पीडीए कहती है, जो
इंडिया गठबंधन है कि उनके जो वोटर हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो उनके वोट पर उनका नेतृत्व अब हमारे पास है, लोकसभा में हमने दिखाया है। तो जब इस तरीके से आपको लगता है कि ये प्रोपगेंडा है, छलावा है, तो इसके लिए आपके पास क्या है? चलिए, ये छलावा ना अगर होता तो बीच में अभी आरक्षण का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छेड़छाड़ की बात की गई थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वर्गीकरण की बात की गई थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लगभग 36 सांसद पार्लियामेंट में गए हैं। किसी ने विरोध किया सदन में? नहीं किया। लेकिन माननीय बहन जी एक ट्वीट दे करके पूरे भारत में आंदोलन करके ज्ञापन देने का काम किया था, करवाया था जिलाध्यक्ष के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को। तो कहीं न कहीं छलावा किया कि नहीं किया? संविधान वाली बात करते हैं लोग, तो संविधान के प्रति बोले कहीं? हमारे इसी क्षेत्र के लोकसभा से चुन के गए, लेकिन एक शब्द उन्होंने बोला नहीं है। अच्छा, उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, कैसी दावेदारी है, कैसा पत्नी इस समय चुनाव लड़ रही है? देखिए, वो तो चाहते हैं कि हमारे नाती पोता ही सब कुछ हो जाए। जैसे अखिलेश यादव है, वो अखिलेश यादव जी के पदचिन्ह पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री। अरे रितेश पांडे भी, जिसको आप लोगों ने टिकट दिया, जिसको जिताया, उनके पिताजी भी थे। ये तो आप पर भी आरोप लगता है भाई साहब, आपकी पार्टी। हाँ ठीक है, तो लेकिन एक को दिया था बहन जी ने, एक को हटा दिया था। लेकिन आप चले गए। हाँ, वो चले गए, निकाले गए। वो अखिलेश यादव के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव पूरे नात बात लेकर के, भाई पट्टीदार लेकर के सांसद बने हैं, वैसे अब माननीय विधायक जी, सांसद जी भी कर रहे हैं। शुक्रिया। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। बीएसपी का माहौल क्या है? कटेरी विधानसभा में माहौल क्या लोकसभा चुनाव जैसा है, या बदलते वक्त के साथ उसमें कुछ बदलाव आया है? कटेरी विधानसभा के उपचुनाव का माहौल क्या है? कटेरी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी को बम्पर बढ़त मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में बड़ा कांटे का मुकाबला था। ये इकलौता ऐसा जिला है जहाँ पे समाजवादी पार्टी ने दूसरे दलों का सुपड़ा साफ कर दिया था। यहाँ के आम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि लोकसभा जैसा माहौल है या विधानसभा जैसा 22 जैसा है? लोकसभा जैसा माहौल है, कोई अंतर थोड़ी हुआ अभी। सेम लोकसभा जैसा माहौल है। लोकसभा में जैसे ओम प्रकाश राजभर थे, 22 में आपके साथ थे, इधर आ गए थे। लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो लोकसभा में अंतर तो था, लेकिन बीएसपी की मौजूद मजबूत परिस्थिति रही थी। तभी बीएसपी चुनाव लड़ रही थी, अभी बीएसपी चुनाव लड़ रही है, उसमें अंतर थोड़ी कोई। तो ये पीडीए यहाँ है? पीडीए या उसमें कुछ बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है और परिवर्तन नहीं आया है कि लोग और जुड़ रहे हैं। अभी 27 का आगाज के लिए कि 27 में हमारी सरकार बने, इसलिए पीडीए के लोग एक तरफा माहौल बना के जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। प्रवीण यादव है। तो यादव तो सब लोग जानता है कि मैं समीकरण समाजवादी पार्टी नहीं, माई नहीं रह गया, अब पीडीए हो गया। वो ये मोई नहीं रह गया, अब तो ये पीडीए हो गया। इसमें हमारे बहुत से दलित भाई रहते हैं साथ में। पहले क्या होता था, हम लोग जाते थे तो लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं रहते थे, आज साथ में वर्क कर रहे हैं। लोग कहते थे कि कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आज ये है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा दुरुस्त है। 20,000 रुपया दे दीजिए किसी थाने पे, चाहे जिसके नाम FIR करा दीजिए।